जिस तरह से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश हो रहा है, उससे अशोक लीलैंड जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी को फायदा जरूर मिलने वाला है और ये दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और शायद आपको पता होगा कि इंडियन डिफेंस सेक्टर का बड़ा एक अमाउंट हिंदुजा ग्रुप को जाता है, यानी कि अशोक लीलैंड के पास जाता है, क्योंकि अशोक लीलैंड का कार ही इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। और जब बात आता है अशोक लीलैंड का फ्यूचर प्लान का, तो करीब करीब 1400 करोड़ तक निवेश करने वाला है करीब आने वाले कुछ सालों के अंदर अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो ईवी के मामले में भी अशोक लीलैंड बहुत आगे है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अशोक लीलैंड रिलेटेड कुछ टारगेट के बारे में। यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ टारगेट दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे जो टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे अशोक लीलैंड का, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया गया है और टारगेट दिया गया है 175 का। तो करीब करीब यहाँ पे 18 to 90% का 19% का अपर साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल के अंदर करीब करीब 16.3% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं अशोक लीलैंड इंडिया के अंदर। और प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंदर करीब 48% एंड ट्रक्स के अंदर करीब 45% और 6% कंपनी बस सप्लाई करते हैं। तो ये सब पॉइंट आउट करने के बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अशोक लीलैंड के ऊपर टारगेट दिया है 175 का। दूसरा जो टारगेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो वो टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा और टारगेट दिया है 180 रुपीज का। तो करीब करीब 20% से भी ऊपर अपसाइड मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये पहुंच जाएगा आगे आने वाले एक साल के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल का ऐसा कहना है कि जो मार्केट शेयर है अशोक लीलैंड का, जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल्स के अंदर जो कॉस्ट का इन्फ्लेशन है वो भी कंपनी के ऊपर इफेक्ट हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो कंपनी का लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पे अशोक लीलैंड बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इवन एक्सपोर्ट के मामले में भी कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ये सब कारण के चलते मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे टारगेट दिया है 180 रुपीज का 2022 नवंबर तक। अभी जो आप तीसरा टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है प्रभुदास लीलाधर के द्वारा। तो प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अशोक लीलैंड का प्राइस 170 रुपीज तक जा सकता है आगे आने वाले एक साल के अंदर। तो अशोक लीलैंड का 2021 में आप लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंदर मार्केट शेयर देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई में पहुंच गया है। तो करीब करीब 23% का मार्केट शेयर ये होल्ड करता है अशोक लीलैंड अकेला। और प्रभुदास लीलाधर का ये कहना है कि जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के ऊपर अशोक लीलैंड के ऊपर हावी हो सकता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग कंपनी के लिए हो सकता है। उसी के साथ प्रभुदास लीलाधर का ये भी कहना है कि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड हो रहा है, स्क्रैपेजेस पॉलिसी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग का जो काम कर रहा है कम चल रहा है, तो ये सब जो कारण दिखाई देगा फ्यूचर में अशोक लीलैंड को ये सब चलते बहुत सारा फायदा मिल सकता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश होगा तो रास्ते अच्छे बनेगा तो जो ट्रक होता है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है और स्क्रैपेजेस पॉलिसी के कारण यहाँ पे अच्छा खासा एक बूम आप देख सकते हैं आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो ये सब कारण बताते हुए प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि अशोक लीलैंड 170 रुपीज तक जा सकता है। अभी जो चौथा टारगेट आप देख पा रहे हैं ये दिया गया है एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और टारगेट कितना दिया है 175। तो अच्छा खासा टारगेट एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक्सिस डायरेक्ट यहाँ पे अशोक लीलैंड के ऊपर टारगेट दिया था 160, बाद में इसको टारगेट को बढ़ा के 175 किया गया है। तो जो चारों टारगेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो टारगेट 170 से लेके 180 के अंदर ही है। तो एक अच्छा टारगेट अशोक लीलैंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको निवेश करना है तो अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।